जम्मू कश्मीर में जनादेश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां ईवीएम सही, हरियाणा में कैसे खराब हो गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैं, क्योंकि जो जमीन की हकीकत थी, मैं काफी दिन चुनाव प्रचार में भी वहां रही, लोगों से बात भी हुई। हरियाणा से लगातार जिस तरीके की बातें हम लोगों की हो रही थी, लोगों की बातें, लोगों का जो सेंटिमेंट था, जो लोग बीजेपी की 10 साल की सरकार से जो परेशान थे, और जो खास मुद्दे, जिन्होंने जो 3 मुद्दे खास जो रहे, हालांकि उन्होंने पूरे देश में सबको प्रभावित किया, लेकिन विशेष तौर पर हरियाणा को वो प्रभावित करते रहे। आप अग्निवीर का ले लीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हरियाणा से बहुत सारे बच्चे फौज में जाते थे और 4 साल की इस कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी से वो सब परेशान थे। घर के घर उनके बहुत परेशान इस बातों से, उनके पेरेंट्स, आसपास के लोग सब उनसे परेशान इस अग्निवीर योजना से थे। दूसरी बात, जो हरियाणा की पहलवान बच्चियों के साथ में जो जंतर नहीं, मंतर पर हुआ, जिस तरीके से उनको घसीटा गया। सारिका जी, इन मुद्दों को आपने उठाया, वर्डिक्ट आ चुका है। इस वर्डिक्ट को, इस जनादेश को आप मानती हैं या नहीं मानती हैं? मैं आपसे वही कह रही हूं। जनता के फैसले को आप मानती हैं, नहीं मानती हैं? देखिए, जनता का फैसला लोकतंत्र में सर माथे है, लेकिन ये जो कल हरियाणा का फैसला आया है, ये मैं पूरी जोर से, पूरी ताकत से ये कहती हूं कि ये वहां की जनता का फैसला नहीं है। तो आप क्या ये शुरू से लोकतंत्र की लेकर हार के है? कल कांग्रेस का बयान आया कि ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। देखिए, जिस तरीके से हमारे सीनियर लीडर्स आज मिल रहे हैं दिल्ली में, कल भी हमने ईसी के समक्ष अपनी जो समस्याएं थी, जो कंप्लेंट्स थी, वो हमने दर्ज कराई। हम इस विषय के ऊपर ईसी के सामने जाएंगे और जो भी इस विषय में किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैं विजय शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ये विजय शर्मा जी की जीत है, विजय शर्मा जी, तो क्या बीजेपी ने सब कुछ मैनेज करवा लिया हरियाणा में? जो सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है कि कई सारी ईवीएम कुछ सीटों पर जब वो निकाली गई स्ट्रांग रूम से, तो 99% बैटरी चार्ज थी उसकी। प्रत्युष जी, देखिए, ये कांग्रेस का रोना जो है आज का नहीं है, पुराना है। जम्मू कश्मीर में जीत गए, वहां ईवीएम ठीक हो गई। हरियाणा में हार गए, ईवीएम खराब हो गई। कर्नाटक में जीत गए, ईवीएम ठीक हो गई। तो ये जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक हो जाती है, वहां चुनाव आयोग भी ठीक हो जाता है। इनके हक में फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाता है। इनके हक में फैसला नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये उंगली उठा देते हैं। ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर कांग्रेस ने आज तक उंगली ना उठाई हो? आप हमें बताइए। हमारा नारा था अब की बार 400 पार, हमारी 240 आई। हमने तो ईवीएम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, चुनाव आयोग के ऊपर हमने कोई उंगली नहीं उठाई। सुप्रीम कोर्ट से कई बार फैसले हमारे अनुरूप नहीं आते, हमारे आशा के अनुरूप नहीं आते हैं। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। ये 2 मिनट के अंदर किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर उंगली उठा देते हैं। और कल का आपने देखा होगा, मोदी जी ने किस तरह से जो है, जब दिया है जीत के बाद में पार्टी मुख्यालय में, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कांग्रेस को घेरा है और बताया किस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने पर तुली हुई है, किस तरह से विदेशी ताकतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर षड्यंत्र में शामिल है। और बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोला है प्रधानमंत्री जी ने। तो इनको, कांग्रेस को अपनी नीयत और नीति बदलने की जरूरत है। ये कहां, इनको पता नहीं है। शमशेर गोगी क्या कह रहे थे? पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा जो कहीं बाहर से भी आए हैं। तो फिर मतलब भ्रष्टाचार, आप मुंह पे बोल रहे हो कि हम भ्रष्टाचार करेंगे। कोई बोलता है 50 लोगों के ऊपर में 1 नौकरी मुझे मिलेगी, 50 वोट लाइए और 1 नौकरी ले जाइए। विजय जी, कांग्रेस का गंभीर आरोप है कि जनता तो हमारे साथ थी, हमारे मुद्दों पर जनता ने ईवीएम का बटन कांग्रेस के हक में दबाया, लेकिन आपने नतीजे अपने पक्ष में करवाया। तो अब मुझे बताइए कैसे कराया? अब ये तो ये है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अंगूर खट्टे हैं भाई। इनके नेताओं से पूछिए, यहां चुनाव परिणाम आ रहे हैं और वो बहन भैया विदेश में घूम रहे हैं। तो अगर कोई आदमी लापरवाही के साथ, गैर जिम्मेवारी के साथ पॉलिटिक्स करता है, मैं मोहम्मद अमीन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आप इस तकनीकी पक्ष को बेहतर बता पाएंगे। सबसे पहले तो यह बताइए कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, क्या ईवीएम में पॉसिबिलिटी है छेड़छाड़ की? जो हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, 3 जिलों का जिक्र कांग्रेस ने किया है और एक बाइट भी हमने चलाई जिसमें वहां पर कांग्रेस के थे काउंटिंग एजेंट। उन्होंने कहा कि कुछ मशीनें निकाली गई स्ट्रांग रूम से बाहर, 99% चार्ज थी और उन मशीनों में सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों के वोट थे।
उनके पक्ष के? देखिए पीयूष जी, मैं सरासर प्रत्यक्ष जी, मैं ही सरासर आरोप को झूठ बोलता हूं कि ये सब गलत है। आरोप जो है हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए जाते रहे, कोई नई बात नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं इन लोगों से, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हमेशा हर पार्टी का जो स्टेक होल्डर का अपना एजेंट होता है, चाहे वो काउंटिंग की बात हो, चाहे वो पोलिंग की बात हो, चाहे वो रैंडमली जांच की बात हो मशीनों की, चाहे वो किसी समय भी, जब भी इलेक्शन कमीशन कोई भी काम करता है, सारे पार्टी के एजेंट्स बुलाए जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, उनके पार्टी के हेड्स को बुलाया जाता है, और वो लोग आते हैं और अटेंड करते हैं। अब मैं बता देता हूं, मैं काउंटिंग का भी ऑब्जर्वर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है कि इन लोगों के सिग्नेचर होते हैं, वो मशीन के ऊपर चिपका दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, और उनके सामने ये सब जो है वीडियोग्राफी हो रही होती है, और ये सारी मशीनें जो हैं स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं, सबको पता है। और स्ट्रांग रूम में इनको दिखाया जाता है कि देखिए मैंने यहाँ पे अपने बक्से रख दिए, वो ईवीएम मशीनें रखी हैं। ईवीएम मशीन रखने के बाद वहां जो ताला लगाया जाता है, उस ताले के ऊपर भी इन लोगों के सिग्नेचर होते हैं, पोलिंग एजेंट्स के, और वो वहां पर इनको चिपका दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद जिस दिन वो काउंटिंग होती है, उस दिन सुबह के टाइम में सबसे पहले इन एजेंट्स को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, देखिए आपकी सील सिग्नेचर है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद वो कमरा खोला जाता है, स्ट्रांग रूम, और वहां से मशीनें सब दिखा दी जाती हैं, देखिए आपकी मशीनें ये हैं। और 1 बाय 1 राउंड वाइज मशीनें लाई जाती हैं। पहले तो हमारे वो जो वोटर बैलेट्स होते हैं डाक के द्वारा आए हुए, उनको देखते हैं, पोस्टल बैलेट। उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है इनकी राउंड्स की, और उसमें सारे पोलिंग एजेंट्स हर पार्टी का वहां बैठा होता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी और दल का हो। सारिका जी, ईवीएम के स्ट्रांग रूम जाने के बाद भी और खुलने के बाद भी, मतलब उस दौरान भी और स्ट्रांग रूम खुलने के समय भी पार्टी के वहां पर पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, एजेंट मौजूद रहते हैं, उनके हस्ताक्षर भी रहते हैं। और हरियाणा में जब स्ट्रांग रूम में गई ईवीएम की मशीनें, जब ये कहा गया कि साहब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे रहो, कई जगहों से खबरें आई कि रात रात भर पहरा दे रहे हैं, फिर कैसे हो गया ये खेल? देखिए प्रत्युष जी, जिस देश के अंदर आपके फोन के अंदर पेगासस जैसा एक सॉफ्टवेयर डाल करके आप कहां बात कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, उसको ट्रैक किया जा सकता है, तो क्या ईवीएम के अंदर हेरफेर नहीं की जा सकती है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये। दूसरी बात कि ईवीएम का जो आप देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि कितनी बार ईवीएम है जो बाहर पड़े हुए मिले, कितनी बार चुनाव आयोग के सामने हमने ये इस बात की शिकायत की है कि उस क्षेत्र के अंदर जितने वोट रजिस्टर्ड नहीं थे, उससे ज्यादा वोट ईवीएम ने काउंट करके दिए हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि आपको 100, 150, 200 के आसपास ऐसी शिकायतें ऑलरेडी आज तक 10 साल में हम चुनाव आयोग एक बार वो बयान फिर से सुनाते हैं, एक बार वो बयान फिर से सुनाते हैं जो कहा जा रहा है कि 99% बैटरी चार्ज थी ईवीएम की। समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का, तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72, 78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद हैं, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है, इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर हैं वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी हैं। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है, और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके
तो ये कल का बयान था, पानीपत से आया था, जहां पर बताया गया कि थर्ड राउंड की काउंटिंग में कुछ ईवीएम जब बाहर निकाली गई तो 99% बैटरी चार्ज थी। मोहम्मद अमीन सर, क्या ये संभव है कि कोई मशीन 99% चार्ज हो स्ट्रांग रूम से जब निकाला गया? 5 तारीख को वोटिंग हुई और 8 तारीख को 99% बैटरी चार्ज। हो सकता है किसी वजह से हो, अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ मशीनें फिट हैं। और मशीनों की जो ये कैसे नाप सकते हैं इस बात को कि 99% चार्ज थी? ये किस बात से कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं? ये कहने की बात है। और जहां पर इनको वोट नहीं मिले तो ये कहने लगे वो मशीनें गलत हैं। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक स्टोरी बता दूं, अगर 1 सेकंड का टाइम हो आपको पास। बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि पिछले जो इलेक्शन हुए थे 19 की बात बता रहा हूं मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे एक प्रिसाइडिंग अफसर थे, उन्होंने बताया, कहने लगे सर ये जो मोदी जी ने किया था औरतों के लिए 3 तलाक का मामला, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट था, वो मुस्लिम वोटर था, अपनी वाइफ को लेके आया हमारे बूथ में। और जब आया तो वहां से पीछे से कहता आ रहा था कि साइकिल पे लगाना, साइकिल पे लगाना। और जब बीवी अंदर गई तो उसको वोटर को तो अलग जाना पड़ता है। उस प्रिसाइडिंग अफसर कह रही है कमल का निशान किस नंबर पे है। और उसने जो है वहां पे कमल का निशान लगाया, और लगाने के बाद जब बाहर आई तो उसके हस्बैंड ने पूछा भाई किस पे लगाया? उसने कहा हमने साइकिल पे लगाया है। अब बताइए, इस तरह से वोटिंग हो जाती है। सीक्रेट बैलेट वोटिंग है, सीक्रेट मशीन पे चलती है। इनका कहना है कि पब्लिक हमसे कह रही थी हम वोट देंगे। अब बताइए, एक मुस्लिम लेडी बीजेपी को वोट देके जा रही है, बाहर कह रही है अपने हस्बैंड से कि मैंने साइकिल पे दिया है। बताइए, इस तरह से इनको वोटिंग होती है। कोई नहीं बताता किसी को। सारिका जी जवाब देना चाहिएगा। सारिका जी, प्रत्युष जी, मैं इनकी बात का बहुत सम्मान करती हूँ कि ये ऐसी बहुत खूबसूरत कहानी है सुना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि देश में ऐसी कहानियां कितनी हैं, आप उस बात को बताइए ना। और ये जो पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलता है, तो आप अपना फोन खोलिए, उसके ऊपर बैटरी की जो लाइफ है वो आपको सुबह से लेकर शाम तक जितनी बार देखेंगे पता लगती है। तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसमें बिल्कुल ये क्लियरली पता चलता है कि ये मशीन कितनी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये ऐसे कोइंसिडेंस कैसे हुए कि जिन मशीनों की बैटरी 99% चार्ज थी उसमें सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स को लीड मिल रही है, और जहां पर वोटिंग 3 दिन 4 दिन पहले हुई और उस जो मशीन है उसकी बैटरी लाइफ, उन पर्टिकुलर मशीन्स की बैटरी लाइफ 99% कैसे जिंदा रही? देखिए, ये निश्चित। और जहां बात आप कर रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हरियाणा में हमने ये देखा है, वहां पर अग्निवीर की योजना ले लीजिए, पहलवान बहनों को ले लीजिए, नारियों का, और ब्रजभूषण शर्मा का जो हम स्टेटमेंट्स की बात करें, किस तरीके से बीजेपी वहां पर बैकफुट पर थी। मोदी जी की वहां रैली नहीं हुई क्योंकि नड्डा जी की रैली नहीं हुई, अमित शाह जी वहां हरियाणा में गए नहीं, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट ये था कि वो इस 10 साल की जो सरकार थी उससे बुरी तरीके से परेशान थी। ठीक है, चलिए डिबेट में आगे बढ़ो।